पिछले 20 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की रास्ते को एनडीए सरकार में परिवर्तन किया कि नहीं किया? तो मैं तो 2010 से जुड़ा हूँ। 100%। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है। आज इसी क्रम में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात की है, साथ ही उनको बड़ा वादा किया है। कहा है कि नीतीश कुमार का सरकार आने दीजिए, मैं आप लोगों की तरफ से नीतीश कुमार से मुलाकात करूंगा और आपके परेशानियों को उनके समक्ष रखूंगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, बड़ी बातें धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। देखिए इस वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहे हैं। नारायण सिंह जी, अखिल भारतीय अधिकारी आदरणीय श्री प्रेम सिंह जो पंजाब से आए हैं, श्री राम नारायण सिंह जी, धनंजय सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी, ऋषिकेश सिंह जी तथा सभी जिले की अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, प्रदेश इकाई के अन्य साथीगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सबको दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो काम ही है, मेरा काम नहीं, काम तो आप ही का है। बिहार में सुशासन रहेगा तो ट्रक ठीक चलेगा, सुशासन रहेगा तो जो सारे ग्रीवेंस है, जो अभियोग आपके है, ये सुनवाई हो पाएगा। सुशासन नहीं रहेगी तो जोर जबरदस्ती हो जाएगी। इसलिए एक प्रकार से हम सभी के काम के लिए चुनाव के दौरान आप लोगों ने एक संगोष्ठी आयोजित किया। संगोष्ठी कहना भी उचित नहीं होगा, आपने एनडीए की ओर से आपको निवेदन करने के लिए आपने मंच बनाया। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं 2-3 विषय संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। आज देश में हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थनीति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हम चौथा बड़ा अर्थनीति बन चुके हैं। आने वाले 20-25 साल में भारत की अर्थनीति और प्रगति करेगी। अर्थनीति की जो प्रगति होगी, सारे चौमुखी विकास होगा, सारे और प्रभाव उसका पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं पड़ेगा तो उसकी देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पड़ेगा, निर्माण होगा। निर्माण तब संभव होगा जब परिवहन होगा, और भारत के अंदर परिवहन की ट्रेन, जहाज और हवाई जहाज, ये तीनों की एक सीमा है। सामान को, लॉगेज को, मटेरियल को, उत्पादित चीजों को इधर से उधर करना, फिर छोटे गाड़ियों में और नीचे तक ले जाना, इसके लिए मोटर ट्रांसपोर्ट ही भारत की माध्यम बने रहेगा आगामी 25 साल तक। आने वाले 25 साल के बाद, जैसे सरदार जी ने कहा, टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाएगा ये अलग बात है। आने वाले 25 साल में परिवहन की दुनिया भारत की अर्थनीति को, जो मैंने कहा इतना बड़ा अर्थनीति बनी है, ये आपकी बगैर बनी नहीं है। उसमें आप सभी का एक एक वाहन चालक की, ट्रक मालिकों की उसमें से एक कंक्रीट अवदान है, तब जाके ये हो पाया है। कम से कम हम तो गलतफहमी में नहीं है। आपकी कंट्रीब्यूशन से और आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला है वो आप ही बढ़ाओगे। कारोबार के मुद्दे रहते हैं, कारोबार में कभी एक बहुत बढ़िया स्थिति आती नहीं है, कभी आती है तो अधिकारियों को दुखता है। अरे हम इतने मेहनत करते हैं, हम ही को इतना, और ये लोग उतना ही मेहनत करते, उनके 5-10 गुना क्यों ज्यादा? ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है कि नहीं है? वो जबरदस्ती क्या करता है कि उसको क्या जाता है, कानून बनता है एक व्यवस्था लगाने के लिए। कानून को लगाने वाले लोग बीच बीच में अति करते हैं। और मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, आप लोगों से मेरा परिचय हुआ मेरे राज्य की परिवहन संघ के माध्यम से,
और संयोग देखिए, मेरे राज्य की परिवहन संघ की नेतृत्व मेरे गांव से है। मैं देश की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन यहाँ होती है। देश में 1000 मिलियन मीट्रिक टन कोयला उत्पादन होती है। मेरे गांव में ही अकेले 100 मिलियन टन होती है उसमें से। तो मेरे वहाँ परिवहन है, ट्रक है। तो वहाँ की जो ट्रक चलाने वाले लीडरशिप है, उन्होंने आप सभी से मेरे को परिचय कराया। मैं बचपन से ट्रक को समझता हूँ, ट्रक को समझता हूँ। और सरदार जी ने मेरे को याद दिलाया, मैं देश की पेट्रोलियम विभाग की मंत्री रहा। भाड़ा तो नहीं बढ़ता है पेट्रोलियम की दर जैसे बढ़ता है, डीजल की दर के हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ता है। डीजल तो इंटरनेशनल प्राइस से बढ़ता है, भाड़ा तो स्थानीय बाजार के आधार पर बढ़ता है। फिर हमारे देश में प्रतियोगिता हो जाता है, रेट टूट जाते हैं। इसलिए इस दुनिया को मैं भली भांति नजदीक से जानता हूं, करना क्या है। और मैं आपको देख रहा था 8 बिंदु की आपकी ये मांग है। 8 बिंदु है ना। 8 बिंदु से सबसे प्रमुख बिंदु ये है, पुलिस हमको तंग ना करे। बाद में माइनिंग का नाम आएगा, माइनिंग भी है, लेकिन पुलिस हमको तंग ना करे। हमारा भी इज्जत है, इसमें अर्थनीति है, अर्थनीति है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इज्जत है। बुलाओ दारोगा के, बुलाओ ट्रक वाले को बुलाओ। ड्राइवर तो उसके लिए है ही नहीं, 2 डंडा उसको कांस्टेबल पीट के आएगा। मैं यहाँ मीडिया के लोग में बाकी शब्दों को कहता है, बाकी शब्द तो कहता है, लगा बेचारा ड्राइवर क्या करेगा। मालिक की इज्जत नहीं बचती है। बाजार में हमारी इज्जत है, बाल बच्चों के सामने इज्जत है। उस समय में इज्जत बचाने के लिए जो करना कर देते हैं, जबरन करते हैं, मजबूरन करते हैं। गाड़ी कमाई से हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इससे बड़ा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मोदी जी के और नीतीश जी की। 2 उदाहरण मैं जो देखा हूं। देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 85 में कहा, अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 10-15 पैसा पहुंचता है। 85 से 90 पैसा रास्ते में अटक जाता है। मोदी जी ने पिछले 11 साल में कम से कम 25-30 लाख रुपया दिल्ली से गांव में भेजा है। पहले तो 10 पैसा ही पहुंचता, 15 पैसा ही पहुंचता। अभी लगभग सभी पैसा पाई के पैसा दिल्ली से आए हुआ पटना होके बरबीघा तक पहुंच जाता है, एक भी अटकता नहीं है। क्यों? अभी सरदार जी ने स्वीकार किया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है। भारत में व्यवसाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस फेसलेस हो। लोग जाएं, अपने इच्छा के हिसाब से चीजों को व्यवहार करें, टैक्स दे दे, चीजों को बिना दिक्कत के लोगों को उपलब्ध हो जाए। ये मोदी जी की योजना है। अनेक चीजों में आया है, अनेक चीजों में आना बाकी है। मैं नहीं कहूंगा कि सब चीज में आ गया। मैं पटना की सड़कों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 2005 की पहले पटना की सड़कें राजनीतिक भाषणों की देश भर की मुद्दा होता था, पार्लियामेंट की डिबेट का हिस्सा होता था। होती थी कि नहीं होती थी? लालू जी ने रास्ता के बारे में कैसा कहा, हेमा मालिनी जी ने क्या कहा, ये चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? मुद्दा क्या होता था? रास्ता ही था कि नहीं था? और परिवहन की सबसे बड़ा दिक्कत रास्ता ही, गाड़ी तो नहीं आप लाते, डीजल की दाम तो वही रहता है, टायर की दाम तो वही रहता है। अगर रास्ता ठीक नहीं होता था तब
2 साल में बदला हुआ टायर 8 महीने में टायर बदलना पड़ता है। गाड़ी की एक्सिल टूट जाती है, स्प्रिंग पत्ते बदलना पड़ता था। आजकल स्प्रिंग पत्ते है या नहीं है? आजकल सस्पेंसर बड़ा नया आ गया होगा। मैं इन दिनों में गैरेज नहीं गया है। सर को काफी आइडिया है इस व्यवस्था के बारे में। अरे मैं ही ट्रक चलाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो खबर रखता हूँ। मित्रों, ये कहीं भी जाओ, आज परिवहन में, रास्ता में काफी विकास हुआ। सर आपके आलोचक भी यही बात बोलेंगे, आलोचना भी कोई नहीं करेगा। उनकी गाड़ी तो अच्छे से चल रहा है, उनकी भी तो बचत हो रही है, उनकी बाल बच्चा भी तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, बने, वो फूले फले, क्या सुविधा है। समाज में एक वर्ग के विकास से कुछ लोगों को विश्वास है कि परिवार ही बढ़े। दिल्ली वाले में एक परिवार बढ़ेगा, हमारे परिवार बढ़े। पटना भी वही हालत है, वो कहते हैं हमारी कुनबा बढ़े, हमारे परिवार ही बढ़े। बिरादरी नहीं, परिवार ही बढ़े, इससे विकास थोड़ी ना होगा। मित्रों, मैं 2 उदाहरण, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। देश की अर्थनीति बड़ा बन चुकी है और बड़ा बनने वाला है। परिवहन उसकी प्रमुख शर्त है। बिहार में भी हमने उदाहरण दिया, देश को उदाहरण दिया। बाकी रहा, मैंने अंत में 2 शब्द कहूंगा। मैं देश की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं और मैं खुद को प्रतिदिन एक विद्यार्थी के नाते तैयार करता हूं। मैं समाज से क्या नया सीखूं। मैं आज सरदार जी से ये बात सीख के गया। सरदार हमारे प्रेम सिंह जी ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की नेतृत्व ने कहा कि आप परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाई का पाठ्यक्रम बनाओ। ट्रैफिक सेंस से लेकर इंजीनियरिंग तक, टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक। आज जीपीएस गाड़ी में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आने वाले दिनों में वो दूर नहीं, बिहार ड्राइवरलेस गाड़ी मत चलाओ। हमारे देश में बहुत ड्राइवर को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, हम ये ठीक है, आपने कहा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कहा। हम दुनिया की ड्राइविंग की दायित्व ले सकते हैं। अभी भारत में हम राइट हैंड साइड ड्राइविंग चलाते हैं। हमारे इस बार की घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमने कहा कि बिहार की सभी जिलों में हमने वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाएंगे। उसमें ये भी रहेगा, सभी जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे उस वर्ल्ड स्किल सेंटर में। और राइट हैंड साइड की ड्राइविंग को सिखाया जाएगा, लेफ्ट हैंड का भी सिखाया जाएगा। हमारी बच्चे जो विदेश में जाएंगे, तब उनको यहाँ राइट हैंड सीख के जाते हैं, विदेश में तो लेफ्ट हैंड चलती है। बिना दोबारा ट्रेनिंग लेते हुए, ड्राइविंग ट्रेनिंग लेते हुए सीधा मैंने हिसाब लगा, मैं दुबई में देखा है, मैं अबू धाबी में देखा है, मैं कतार में देखा है। खाड़ी के देशों में अगर मेरे लड़का बाईं ओर की ड्राइविंग सीखता है, उसको भारत के मूल्य में और 20,000 रुपया ज्यादा तनख्वाह मिलता है। हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग देना है, सिर्फ ट्रक की नहीं, गाड़ियों की नहीं, बड़े बड़े मशीनरी की भी ऑपरेटर ही ड्राइवर होता है। आजकल तो ड्राइविंग ट्रेनिंग डिजिटली हो चुका है। 4 स्विच लगाओ तो ड्राइविंग चलता है, ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। परिवहन विभाग में टेक्नोलॉजी काफी मात्रा में प्रभावित कर रहा है, उसमें ड्राइवरलेस भी है। मित्रों, सारे के आधुनिक समय में हमें बिहार में भी, इसलिए मेरे को अच्छा लगा प्रेम सिंह जी की उस सुझाव को। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत सरकार और राज्य सरकार जो नए आप लोग बनाओगे, आप ही की सरकार मिलके बिहार की नौजवानों को आने वाले दिनों में ऐसे ही ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, जिसमें ग्रेजुएट पढ़ने वाले लड़के भी अति आग्रह के साथ हम उसमें चाइनीज मैंड्रिन लैंग्वेज सिखाए, हम उसमें जापानीज लैंग्वेज सिखाए, हम उनको इंग्लिश सिखाए, हम उनको जर्मन सिखाए,
दुनिया की आवश्यकता, हमें उनको फारसी सिखाए, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने वाला हमारा बिहार की नौजवान भी बन सकता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुझाव के लिए। मित्रों, बाकी रहा ये जो 8 विषयों की आपकी मांग, मैं उसको पहले भी आप लोगों के नेतृत्व से मिला था। आपने कहा तक आप आइए, अगर हम सभी जिला अध्यक्ष की भाइयों के सामने इस विषय को आप सार्वजनिक रूप में कहो, मैं आपको दायित्व लेके जा रहा हूँ। इसको तो सरकार में रखूंगा ही रखूंगा। आपकी जो नई सरकार होगी, आप बुलाओगे मेरे को, आप ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगा। जो भी आपकी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी होंगे, इनके पास जाके हम इस मांग पत्र को लेके मैं ही आपकी ओर से जो माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की चिंता है उसको आपके सामने मिलकर करवाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम बचा है, आपने हमें एक निवेदन करने का, प्रजातंत्र में जनता को, प्रजा को निवेदन करने से बड़ा पवित्र का कुछ नहीं होता है। मंदिर जाना जितना पवित्र है, प्रजा के विषय को समझना, उनको निवेदन करना उतना ही पवित्र काम होता है। ये पवित्र अवसर आपने मेरे को दिया। मैं बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन को फिर एक बार दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।